Welcome my dear students, I hope you all are healthy and happy। तो शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और इसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ए बुक कीपर फाइंड्स दैट डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शॉर्ट 308, यानी आपका डिफरेंस आ रहा है 308 जो इसने डाल दिया सस्पेंस अकाउंट में। ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट बराबर आते हैं, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर। अगर वो कम ज़्यादा होते हैं तो उनमें जो डिफरेंस आता है वो हम कहाँ डालते हैं? सस्पेंस में। यहाँ पे डेबिट साइड का डिफरेंस आ रहा है 308, तो इस सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, यानी डेबिट बैलेंस आ रहा है 308। कह रहे पुटिंग द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट। हाँ, हमें पता है कि अगर डिफरेंस आ जाए तो सस्पेंस में जाता है। कह रहे एंट्री करो ए बी सी डी ई, कितनी एंट्री हो गई? टोटल 5। यू आर नेसेसरी, कह रहे आप सारी जनरल एंट्रीज करो और सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ। क्या बनाओ? सस्पेंस अकाउंट। किसी क्वेश्चन में मैं सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाता हूँ तो आप उसे अपने आप बना के ट्राई करेंगे, मुझे चेक करवाएंगे, अपना होमवर्क चेक करवाएंगे। मोस्टली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सस्पेंस अकाउंट आपको बना दूं ताकि आप अच्छे से क्लियर करें सस्पेंस अकाउंट को भी। पेपर में आना है, पेपर में नहीं आना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सिंपल लेजर ही तो है जो आपको बनाना चाहिए। अगर पूछ रखा है तो नंबर कट सकते हैं बेटा, 1 या 2 नंबर कट सकते हैं। मान लो आपको 4 एंट्री दी हुई हैं और आपको बोला है सस्पेंस अकाउंट बनाओ, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। 4 एंट्री 4 मार्क्स और 2 मार्क्स का सस्पेंस अकाउंट। तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लो कि सस्पेंस अकाउंट सर आएगा पेपर में, नहीं आएगा। बात यह है कि जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको फुल नॉलेज लेनी जरूरी है, पूरी नॉलेज लेनी जरूरी है। किसी भी चीज़ में आपका मिस पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री कह रहे एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स 102। कह रहे एक एंट्री थी माल बेचने की 102 रुपये। माधव को माल बेचा था, माधव को माल बेचा, माधव टू सेल्स अकाउंट की एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी माधव टू सेल्स अकाउंट। वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट 120। भाई 102 का माल बेचा और उसके अकाउंट में गलती कहां पकड़ रहा है? उसके अकाउंट में, यानी सिंगल साइडेड एरर। उसके अकाउंट में 102 का माल बेचा, उसके अकाउंट में आपने कितने की पोस्टिंग कर दी? उसके अकाउंट में कर दी 120। कितने की पोस्टिंग कर दी उसके अकाउंट में? उसके अकाउंट में कर दी 120। कितने की एंट्री कर दी? ये क्या हो रहा है? उसके अकाउंट में कर दी 120 की एंट्री। करनी थी 102, यानी माधव क्या किया हमने? माधव को माल बेचा, माधव टू सेल्स। क्या एंट्री की? माधव टू सेल्स। माधव डेबिट होना था, माधव डेबिट होना था। माधव के अकाउंट में पोस्टिंग का होनी थी डेबिट में, माधव के अकाउंट में डेबिट में पोस्टिंग होनी थी, और माधव के अकाउंट में डेबिट में लिख दिए 120 जबकि 102 लिखना था। माधव को डेबिट करना था 102 से, माधव को डेबिट कर दिया 120 से। माधव को ज़्यादा डेबिट कर दिया। कितना ज़्यादा डेबिट कर दिया? 12 रुपीज़। देखो, आपने माधव के अकाउंट में डेबिट करना था 102, माधव के अकाउंट में डेबिट कर दिया 120, यानी माधव के अकाउंट में ज़्यादा डेबिट कर दिया। कितने रुपए डेबिट कर दिए ज़्यादा? कितने होगा ये 120 में से ये हो गया 18 रुपीज़। कितना हो गया? 18, यानी माधव को 18 रुपीज़ से ज़्यादा डेबिट कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ठीक करने के लिए क्या करेंगे? करो जरा पहली एंट्री। माधव को क्रेडिट कर दो, माधव को ज़्यादा डेबिट कर दिया, माधव को क्रेडिट कर दो। टू माधव कितना रुपीस आया? 18 रुपीज़। और ऊपर क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। एक्सेस ज़्यादा डेबिट कर दिया इन माधव अकाउंट, माधव अकाउंट में ज़्यादा डेबिट कर दिया। नाउ रेक्टिफाइड, अब ठीक कर दिया। बेटा ये एंट्री फर्स्ट एंट्री। बहुत आसान चैप्टर है बेटा। जर्नल आना चाहिए फिट, जर्नल आना चाहिए बढ़िया से।
लेजर आना चाहिए बढ़िया से। चलो पहले के बाद सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री पढ़ो जरा। सेकेंड एंट्री में क्या कह रहा है, कह रहा है 100 बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कह रहा है 100 रुपये का हमने डिस्काउंट अलाउड किया कस्टमर को। कस्टमर को जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड क्या है, हमारा खर्चा। डिस्काउंट अलाउड बेटा खर्चा होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। वर्क क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, आपने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्यों भाई, क्यों? डिस्काउंट अलाउड आपका खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना था। डिस्काउंट अलाउड क्या होना था बेटा, डिस्काउंट अलाउड होना था डेबिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना था, यानी डिस्काउंट के अकाउंट में डेबिट में एंट्री होनी थी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट में एंट्री होनी थी। इसने डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। देखो इसने कहाँ एंट्री कर दी, डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री। भाई डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट क्यों किया, तो ठीक करने के लिए पहले डिस्काउंट रिसीव क्या कर दो, डिस्काउंट रिसीव डेबिट कर दो, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करना ही नहीं था, जबकि डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना था आपने। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दो, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्या कर देंगे, डेबिट। टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बेटा, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट ही नहीं करना था, ठीक करने के लिए डेबिट कर दिया। हाँ डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया। चलो तो कितना अमाउंट है बच्चे, अमाउंट कितना है 100 रुपीज़, कितना अमाउंट है 100 रुपीज़, अमाउंट कितना है 100 रुपीज़, दोनों में 100, टोटल हो गया 200। तो यहाँ लिख देना बेटा, नरेशन आप अपने आप से लिख देना कि डिस्काउंट रिसीव्ड रॉन्गली क्रेडिटेड, डिस्काउंट रिसीव रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड, एंड डिस्काउंट अलाउड करेक्टली डेबिटेड। चलो थर्ड एंट्री पढ़ेंगे जरा, थर्ड एंट्री पढ़ो जरा। 275 पेड बाय माधव, कह रहे जो 275 है जो पे किए गए माधव के द्वारा, माधव के द्वारा पे किए गए, यानी एंट्री क्या होगी, कैश टू माधव, माधव ने हमें पे किए ना। कह रहे माधव ने पे किए 275, एंट्री होनी थी कैश टू माधव, एंट्री नोटिंग नोट डाउन बेटा, माधव ने हमें पे किए, एंट्री होगी कैश टू माधव। लेकिन हमने कैश टू माधव मतलब माधव को क्रेडिट करना है, जर्नल एंट्री में माधव को क्रेडिट करना है, यानी लेजर के अंदर माधव के अकाउंट में क्रेडिट में एंट्री होनी थी, माधव के अकाउंट में क्रेडिट में एंट्री होनी थी। इसने जादव के अकाउंट में, जादव माधव नहीं, जादव के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। लो भाई गलती हुई है एक अकाउंट में, माधव के अकाउंट की गलती हुई है। कैश के अकाउंट में ठीक है एंट्री हो गई, ये भी सिंगल साइडेड एरर है। कैश के अकाउंट में गलती नहीं हुई, माधव के अकाउंट में करना था क्रेडिट, जाधव के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जाधव के। ठीक एंट्री क्या होगी, ठीक एंट्री क्या होगी, ठीक एंट्री क्या होगी, ठीक एंट्री क्या होगी, करना था माधव को क्रेडिट, कर दिया जाधव को क्रेडिट। तो पहले ठीक करने के लिए जाधव को डेबिट कर दो, जाधव डेबिट, जाधव को डेबिट कर दो, क्योंकि जाधव को क्रेडिट करना नहीं था, जबकि माधव को क्रेडिट करना था, तो टू माधव। तो ये एंट्री होगी इसकी, जाधव टू माधव। ये भी बेटा है, तो ये डबल साइडेड एरर में काउंट क्यों हो रहा है, इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा। देखो क्रेडिट तो करना ही था, माधव में नहीं किया तो क्या हुआ, जाधव में तो किया ना, तो ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। आपने जो अमाउंट माधव के अकाउंट में क्रेडिट करना था वो जाधव के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट तो किया ना, तो इसीलिए इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ट्रायल बैलेंस पे, इसलिए ये आपका डबल साइडेड एरर में काउंट हो गया। ठीक है, जिसका इफेक्ट पड़ता है ट्रायल बैलेंस पे वो होते हैं सिंगल साइडेड एरर, और जिसका इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस में वो होते हैं डबल साइडेड एरर। ठीक है, चलो यहां लिख दो, अब नरेशन क्या लिखोगे, जाधव रोंगली, जाधव रोंगली क्या हो गया था, क्रेडिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। चलो ठीक है, और अमाउंट कितना दिया हुआ है बेटा, अमाउंट देखो, अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट 275, कितना दिया हुआ है 275। तो बेटा बहुत सिंपल है ये चैप्टर, बस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड।
तो ये हमने उसके बाद करते हैं जरा अगली एंट्री बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट एंट्री बढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट एंट्री में बेटा क्या कह रहा है आपको, 26 रुपीज अपीयरिंग इन कैश बुक एज पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज हैव नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर, लेकिन वो लेजर में पोस्टिंग की नहीं। देखो 26 रुपये आपने स्टेशनरी के पे किए। देखो जब स्टेशनरी का पैसा पे करते हो ना, एंट्री होती है स्टेशनरी टू कैश। एंट्री क्या होती है, स्टेशनरी टू कैश। लिख लो बेटा, नोट डाउन, स्टेशनरी टू कैश एंट्री होनी चाहिए। इसने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, अगर एंट्री कैश बुक में हुई है तो कैश अकाउंट में भी हुई है, तो कैश अकाउंट में तो एंट्री हो गई। एंट्री होनी थी स्टेशनरी टू कैश, इसने कैश में तो एंट्री की है लेकिन स्टेशनरी में एंट्री पोस्ट नहीं की। हैव नॉट बीन पोस्टेड, पोस्ट नहीं की स्टेशनरी के अकाउंट में, यानी स्टेशनरी के अकाउंट में। स्टेशनरी क्या होनी थी, डेबिट। स्टेशनरी डेबिट मतलब स्टेशनरी के अकाउंट में डेबिट में एंट्री होनी थी। स्टेशनरी डेबिट नहीं किया तो कर दो, इसने स्टेशनरी डेबिट नहीं किया तो स्टेशनरी डेबिट कर दो। स्टेशनरी के अकाउंट में गलती हुई है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बेटा, तो स्टेशनरी नाउ करेक्टली डेबिटेड, करेक्टली डेबिटेड। चलो बेटा, ये कौन सी एंट्री हमने कर ली, ये हमने कर ली एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 4। 26 का अमाउंट था 3rd और ये 4th, 26 का अमाउंट था, 26 का अमाउंट था। चलो जरा अगला आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली एंट्री है 5th लास्ट एंट्री है, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट अंडर कास्ट बाय 100। कह रहा है डेबिट साइड जो है परचेज अकाउंट का, परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। कह रहे परचेज को हमने कम काउंट कर दिया, यानी कम डेबिट कर दिया। परचेज को कम काउंट कर दिया यानी परचेज को कम डेबिट कर दिया। परचेज को 100 रुपये कम डेबिट कर दिए, अब डेबिट कर दो ना, ठीक करनी तो डेबिट कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। यहीं पे कर देंगे 5th एंट्री भी, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज को कम डेबिट किया था, आप डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। लो बेटा, ये एंट्री हो गई। ठीक है, कितना अमाउंट है बच्चे, अमाउंट दिया हुआ है 100 रुपीज़। कितना अमाउंट दिया हुआ है, 100 रुपीज़। ये 100 लिख दो यहाँ पे, और नरेशन क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट अंडर कास्ट, परचेज अकाउंट अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। बाकी अब सस्पेंस अकाउंट बनाना है। मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आएगी सस्पेंस अकाउंट में, लेकिन फिर भी आप बना सकते हो। सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए आपने जितनी भी जर्नल एंट्री की हैं, जहाँ जहाँ सस्पेंस डेबिट किया है वो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग कर दो, और जहाँ जहाँ सस्पेंस के अकाउंट को क्रेडिट किया है वहाँ सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग कर दो। तो बेटा आपने सस्पेंस अकाउंट बनाना है और मुझे चेक जरूर कराना है। सस्पेंस अकाउंट आपका होमवर्क है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल आया तो मैं दोबारा से बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने एक आधे क्वेश्चन में सस्पेंस जरूर बना रखा है, जिससे आपको पता लगे हाँ सस्पेंस कैसे अकाउंट कैसे बनता है बड़ा इजी। ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो ये हमने अपना क्वेश्चन कर लिया। एक बार मैं इन पेजेस को क्लियर कर लूँ। ये जो मैंने पेजेस फिलअप किए हैं बेटा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ इनकी रिवीजन भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर साथ साथ रिवाइज करते रहोगे तो बात दिक्कत नहीं आएगी। बाद में आपको दिक्कत आती रहेगी, ज़्यादा दिक्कत आएंगी उसके बाद। ठीक है, इसको साथ साथ से रिवाइज भी करते रहो। ठीक है, अगर आप साथ साथ रिवाइज नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी, प्रॉब्लम ना आए इसलिए इसको साथ साथ रिवाइज करो। चैप्टर बेटा मुश्किल है, मैं मानता हूँ। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन प्रयास यही करो कि घर में रेगुलरली अपना पढ़ाई करो और साथ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं आप उन प्रॉब्लम्स को लेते रहो। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कराएंगे लास्ट। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी कितनी एंट्री है, 5। कितनी एंट्री है, 5। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर,
कह रहा है अकाउंटेंट ऑफ एक्स प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर बट देयर वाज अ डिफरेंस एंड अकाउंटेंट पुट द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट। ये कहानी तो होती ही है। कह रहा है सस्पेंस आपका ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आया, ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आया तो अकाउंटेंट ने पैसा सस्पेंस में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? सस्पेंस में। कह रहा है कुछ एरर्स का पता लगा है, सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। अब आपको बोल रहा है सस्पेंस अकाउंट बनाओ। कह रहा है आपको कुछ एरर्स का पता लगा है एंड प्रिपेयर द सस्पेंस, रेक्टिफाई द एरर, एरर को रेक्टिफाई करो, यानी जर्नल एंट्री तो करो, सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ। चलो करते हैं स्टार्ट। 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, रीड द फर्स्ट पॉइंट। कहाँ गया? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, टोटल ऑफ रिटर्न्स आउटवर्ड बुक 420 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर। कह रहे रिटर्न आउटवर्ड। अब बताओ रिटर्न आउटवर्ड कौन से बुक होते हैं? रिटर्न आउटवर्ड कौन से बुक होते हैं? रिटर्न आउटवर्ड ये होता है परचेज रिटर्न। कह रहे परचेज रिटर्न बुक जो है 420 वो पोस्ट ही नहीं किया। अभी मुझे बता, परचेज रिटर्न डेबिट होती है क्रेडिट होती है? परचेज रिटर्न होती है क्रेडिट, यानी परचेज रिटर्न होती है क्रेडिट, यानी परचेज रिटर्न को अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की, यानी परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट नहीं किया। कर दो क्रेडिट। ये करो जरा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट और यहाँ लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, एंट्री क्या लिखेंगे? अमाउंट 420 है ना बेटा, 420 लिख देंगे। अमाउंट नॉट पोस्टेड, नाउ पोस्टिंग इज डन। अब पोस्टिंग कर दी, नाउ पोस्टिंग इज डन। ओके बेटा, तो ये एंट्री होगी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न अकाउंट, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये फर्स्ट एंट्री थी। अब सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा इसकी? सेकंड एंट्री पढ़ो बच्चे। कह रहे परचेज थी 350 की, वाई से एंटर्ड इन सेल्स बुक, हाउएवर वाई अकाउंट करेक्टली एंटर्ड। बेटा बिल्कुल सेम पॉइंट है, कोई नया पॉइंट नहीं है मुझे लगता है। मैंने जितना अब तक पढ़ाया उसमें से ही पॉइंट है, तो क्यों ना ये पॉइंट आपको होमवर्क में दीजिए। क्वेश्चन के अंदर जो जो पॉइंट है होमवर्क, ये पूरा क्वेश्चन ही आपका होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपने खुद करना, मैं समझा देता हूँ आपको। बी के अंदर कह रहा है परचेज किया 350 का फ्रॉम वाई एंटर्ड इन सेल्स बुक, हैवर वाई अकाउंट करेक्टली एंटर्ड। वाई के अकाउंट में एंट्री ठीक की है, जबकि आपने माल खरीदा है और आपने सेल्स बुक में एंट्री कर दी। एंट्री कहाँ कर दी? सेल्स बुक में। तो ये पॉइंट आप पहले कर चुके हो, आज की क्लास में ही कर चुके हो, या इससे पिछली क्लास में कर चुके हो, लेकिन कर चुके हो। तो ये बेटा ये आपका होमवर्क है। चलो अगला पढ़ते हैं जरा। सी कह रहा है सेल्स की है 390 की, जेड को हैज बीन क्रेडिट टू हिज अकाउंट 290। आपने जेड को माल बेचा, एंट्री होगी जेड टू सेल्स। एंट्री क्या होगी? जेड अकाउंट डेबिट। लिख ले, नोट कर लेना बेटा, नोटिंग नहीं करो तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, तो नोटिंग करनी बड़ी जरूरी है। कह रहा है आपने माल बेचा 390 का जेड को, तो एंट्री होगी जेड टू सेल्स। कितने का माल बेचा? माल बेचा 390 का, क्रेडिट उसके अकाउंट में 290 डाल दिए। 390 डालना था उसके अकाउंट में, जेड अकाउंट, जेड डेबिट टू सेल्स। एंट्री होनी थी जेड डेबिट टू सेल्स, यानी पोस्टिंग का होनी थी जेड के अकाउंट में डेबिट में। जेड अगर जर्नल एंट्री में अगर जेड डेबिट होता है, जर्नल एंट्री में अगर जेड डेबिट होता है तो लेजर में जेड के अकाउंट में पोस्टिंग होती है डेबिट में। तो जेड के डेबिट में पोस्टिंग करनी थी 390 और आपने पोस्टिंग कितने की? गलत की, जेड की डेबिट में पोस्टिंग करनी थी, जेड की क्रेडिट में पोस्टिंग की। गलती देखो कितनी बड़ी की है। जेड को डेबिट करना था, जेड को क्रेडिट कर दिया। और जेड को डेबिट कितना करना था? जेड को डेबिट करना था 390। ध्यान से देखना बेटा, नई एंट्री है। जेड को डेबिट करना था 390, जबकि जेड को क्रेडिट कर दिया, जेड के अकाउंट में क्रेडिट में एंट्री कर दी 290। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? जेड को करना था डेबिट, यही कर रहा हूं बेटा, जेड को करना था डेबिट। एक तो आपने गलत क्रेडिट कर दिया, 290 गलत क्रेडिट कर दिया, तो एक तो इसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दो 290, एक आपने इसको डेबिट करना ही था 390 से, एक तो डेबिट करना ही था 390, तो डबल अमाउंट हो गया।
ठीक है। एक तो 290 से गलत क्रेडिट कर दिया, उसको ठीक करना है तो जेड को डेबिट कर दिया, और 390 तो डेबिट करना ही था क्योंकि जेड के अकाउंट में डेबिट में पोस्टिंग होनी थी। तो ये टोटल अमाउंट कर दो, कितना आ जाएगा 290 और 380 यानी 680, जेड डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो बेटा नई एंट्री थी, मैंने आपको करवा दी, जेड डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इस पॉइंट को बेटा बार बार रिपीट में देखना, थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। नहीं आया समझ में तो मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, आपको बताऊँगा। ये पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर सी, इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट डाल लो इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। डी पॉइंट, ओल्ड फर्नीचर बेचा 5400 का, पोस्टिंग कर दी 4500 सेल अकाउंट में। लो जी कर लो बात। कह रहा है आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा 5400 का और पोस्टिंग कर दी सेल अकाउंट में। भाई फर्नीचर बेचते तो फर्नीचर अकाउंट में एंट्री होगी, सेल अकाउंट में एंट्री क्यों होगी? जब आपने फर्नीचर बेचा है तो एंट्री भी तो फर्नीचर अकाउंट में होनी चाहिए, सेल अकाउंट में क्यों की? यानी सेल्स क्रेडिट कर दिया, सेल्स क्या कर दिया? क्रेडिट। कितना क्रेडिट कर दिया? सेल क्रेडिट कर दिया 4500। ठीक करने के लिए सेल को डेबिट करो, ठीक करने के लिए सेल को क्या करोगे? डेबिट। तो क्या एंट्री करोगे? होमवर्क थी बेटा, तो ये एंट्री करें हम। कौन सी एंट्री नंबर है ये? एंट्री नंबर है ये 4th। एंट्री नंबर कौन सी है? 4th एंट्री करें ना, 4th एंट्री नंबर। इसको काट के मैं ठीक कर देता हूँ। 4th एंट्री, जो आपको दिया होमवर्क वो आपने होमवर्क में ही करना है, जो हो सकता है वो आप करेंगे, जो नहीं हो सकता वो हम करवाएंगे आपको। सेल्स इसने गलती से क्या कर दिया? क्रेडिट। सेल्स को ठीक करो, डेबिट कर दो। सेल्स को क्यों क्रेडिट किया जबकि फर्नीचर को क्रेडिट करना था? तो सेल को गलती से हमने क्रेडिट किया, सेल्स को डेबिट कर दो। कितना अमाउंट से हमने सेल्स को क्रेडिट किया था? 4500। हमने किसको करना था क्रेडिट? हमने क्रेडिट करना फर्नीचर को 5400 से, तो अब कर दो फर्नीचर को क्रेडिट टू फर्नीचर। हमें फर्नीचर को क्रेडिट करना था, कितने से करना था? 5400 से। और गलती से हमने किसको क्रेडिट किया था? सेल्स को, और वो भी 5400 से नहीं किया था, सेल्स को किया था 4500 से। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो सस्पेंस में जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना डिफरेंस आ गया? 900। तो ये एंट्री है बेटा। एंट्री क्या होगी? सेल अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है बेटा, ये एंट्री आपने इसकी पोस्टिंग करनी है। ओके बेटा, 4th एंट्री थी हमारी। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिखोगे सेल्स अकाउंट रोंगली क्रेडिटेड। ध्यान दो ना, सेल्स अकाउंट रोंगली क्रेडिटेड, नाउ रेक्टिफाइड, एंड फर्नीचर अकाउंट करेक्टली क्रेडिटेड। फर्नीचर अकाउंट करेक्टली क्रेडिटेड। चलो 4th के बाद एक लास्ट एंट्री रह गई हमारी। इस क्वेश्चन को बेटा जल्दी किया कवर क्योंकि टाइम की कमी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसे करेंगे और प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस करेंगे। लास्ट क्या? गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 500 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन बुक्स एट ऑल। भूल गए, पूरी एंट्री भूल गए। कह रहे मालिक ने गुड्स ली थी, बिजनेस में से मालिक ने गुड्स ली, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। एट ऑल होता है बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो बताओ बेटा, जब मालिक बिजनेस में से गुड्स निकालता है तो क्या एंट्री करते हो? जब मालिक बिजनेस में से गुड्स निकालता है तो एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या एंट्री होती है बेटा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यही एंट्री, लास्ट एंट्री यही करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हम एंट्री बिल्कुल ही भी भूल गए थे, बिल्कुल टोटल। तो इसलिए एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके बेटा, तो ये हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया 16। इस क्लास को इतना ही रखते हैं। आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जहां भी डाउट हो, जहां भी प्रॉब्लम हो डिस्कस करो, कोई भी ड्रॉबैक हो जरूर बताएं। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हुए ओके, गुड बाय एंड गुड लक।